सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, लेकिन मार्केट में देखने को मिल रही है थोड़े से दबाव। निफ्टी फिलहाल आप देखें तो शुरुआती सत्र से लगातार कमजोर और सीमित दायरे में घूमता हुआ तकरीबन समझ लीजिए कि 100 अंकों की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है और 0.4% का कट यहां पर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते भी कमजोर था, शुरुआत तो ठीक ठाक हुई, उस बाद हम लगातार फिसले हैं। ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि आधे प्रतिशत यानी 250 अंकों का कट आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगा। समझ लेते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलर मूव है, जहाँ से खुले थे लुढ़के ही हैं 277 अंक नीचे। स्मॉल कैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर स्मॉल कैप कमज़ोर है तो मार्केट की ब्रेथ बड़ी ख़राब हो जाती है। तो कल की तरह आज भी आप देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट तो है, लेकिन लाल से हरे निशान के बीच में। तो एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े बेयर्स के पक्ष में, लेकिन इतने खराब नहीं है। 1408 स्टॉक खरीदारी वाले हैं, 1709 ऐसे हैं जहां पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट। और हर बार की तरह हम देख लेते हैं कि सेक्टर्स क्या करें अब, क्योंकि वेस्ट एशिया का तनाव थोड़ा सा कहना बड़ा है, तो उसके चलते 3% आपको इंडिया विक्स ऊपर नजर आएगा। कैपिटल मार्केट्स में गिरावट है क्योंकि आज फिर बीएसई पर एक डाउनग्रेड आ गया। डिफेंस में तेजी देखने को मिल रही है, ऑटो में रफ्तार है, कैपिटल गुड्स में थोड़ी सी गिरावट और एनर्जी की बास्केट तेजी की तरफ ही है। ऑयल एंड गैस भी ऊपर है, एनर्जी भी ऊपर ही है। आईटी थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा है, हालांकि कॉस्पी में बड़ा उतार चढ़ाव था, लेकिन आईटी स्टॉक्स फोकस रहेगा। ऑलमोस्ट 400 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। पीएसयू बैंक्स कमजोर हैं, फाइनेंशियल आधे प्रतिशत नीचे हैं, बैंक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। एफएमसीजी 140 अंक लुढ़का है, कारण ये कि कोलगेट यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल्स की चमक कल चले थे, आज गायब होगी। फार्मा थोड़े से ऊपर है, रियल्टी में 1% का कट है, थोड़ा सा चौंकाने वाला है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो ये स्क्रीन आपको काफ़ी हद तक मिक्स नजर आएगी, कुछ ऐसे तेजी वाले और कुछ ऐसे जहाँ पर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी के कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, कौन से शेयर तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट करें। तो बड़े दिनों के बाद इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर रिलायंस आ रहा, 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। एमएनएम 7 अंक है, एक्सिस बैंक और ग्रासिम ये भी तकरीबन 3-3.25 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन ड्रैग कर रहा है भारतीय एयरटेल। आईटी स्टॉक्स में इन्फी नीचे है, आईसीआईसीआई बैंक कमज़ोर है, और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जब दोनों कमज़ोर हो जाए ना तो निफ्टी बैंक में ज़्यादा कुछ देखने के लिए बचता नहीं है। अकेले 200 अंक तो यही दबाव बना रहे हैं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नीचे है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी नीचे है, ऑलमोस्ट 280 अंकों का ड्रैग है। सामने एक्सिस बैंक 40 अंक दे रहा है और इंडसइंड बैंक बेचारा सिर्फ 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो लगातार गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है आज के मार्केट्स में भी। लेकिन ये हफ्ता एक्शन के लिहाज से देखें तो बेहद खास देखने को मिलेगा। शो में करते हैं स्वागत सबसे पहले wavestrategy.com के आशीष कयाल, रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता और मेरे साथ शेर खान के मुत्तु सेल्वराज एम। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये शो बेहद खास है। यही एकमात्र ऐसा शो है बिजनेस मीडिया में जहां पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट जो हमारे साथ ट्रेडिंग आइडिया शेयर करते हैं, पूरी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आपको बताते हैं कि उसमें परफॉर्मेंस कैसी है, कितने रिटर्न्स बने और पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्क्रीन पर रिपोर्ट कार्ड। तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के परफॉर्मेंस के लिहाज से आप देखें तो आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में 0.4% बढ़िया, नुकसान नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रिटर्न्स बनने चाहिए। अनुज गुप्ता के पोर्टफोलियो में भी देखें तो हरे निशान 1% के गेन्स हैं, सो फार सो गुड। और मुत्तु सेल्वराज एम तो लीड कर रहे हैं, अब तक 4.3% के गेन्स इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो हरे निशान में होता है, पॉजिटिव रिटर्न्स बनते हैं, मुनाफा होता है, तब उसका मज़ा अलग ही आता है। हालांकि काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट कमजोरी के साथ खुलता है, टूवर्ड्स क्लोजिंग रिकवरी आ जाती है, तो ऐसे में कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं, कहाँ टारगेट सेट करें, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को पूरी अच्छी तरीके से दिखाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप तीनों को ही। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कयाल साहब का पोर्टफोलियो देखते हैं, क्या क्या किया स्टॉक्स में, कितने शेयरों में ट्रेडिंग की है। पूरा रिपोर्ट कार्ड देखिए आ गया, बहुत सारे स्टॉक हैं सर, गजब की ट्रेडिंग कर ली आपने तो। ऊनो मिल्डा, वेल्सपन लिविंग, इसको कितने पे काटा आपने? वेल्सपन लिविंग तो कल कट कर दिया था, लेकिन आज के दिन वो 8% पर है। अरे सर, ये नहीं कट करते ना तो ये हफ्ते नहीं, आप अगले हफ्ते के भी विजेता बन जाते। एक ही दिन में 8% का क्या नीट मूव देखने को मिला है, गजब की स्टॉक पिकिंग। थोड़ा सा कन्विक्शन रखना था। 181 का भाव चल रहा है, किस भाव पर बुक किया सर आपने? ये जो मैंने बुक किया था ये कल के दिन ही बुक कर लिया था, और मेरे ख्याल से यहाँ पर करीबन 172 के आसपास बुक कर लिया था। उसके बाद तो 9-10 रुपए और ऊपर आ चुका है।
169 के करीब बुक कर लिया सर, मज़ा आ गया। लेकिन स्टॉक पिकिंग तो आपकी बढ़िया ही थी। चलिए, अच्छा स्टॉक चुना है आपने। अब आज पोर्टफोलियो तो खाली है, विकल्प आपके पास दो शेयरों का है, पहला कौन सा ऐड करेंगे? वेल्सपन लिविंग वाला ही ढूंढिए सर, ऐसा ही कोई। कोशिश तो वही रहती है कि ऐसे कोई स्टॉक ढूंढे जिससे दर्शकों को भी फायदा हो, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि बाजार में दबाव बना हुआ है और पिछले अगर आप देखेंगे तो 11 से 12 दिन में एक भी बार प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। और ऐसे में नीचे भी मोमेंटम इतना नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कल के दिन थोड़ा दबाव बना था, लेकिन वो 50 पॉइंट का जो गिरावट था वो लास्ट में सीईएस की क्लोजिंग के कारण था और आज वापस से थोड़ा नीचे। तो ओवरऑल ट्रेंड जो रुझान है वो थोड़ा मुश्किल वाला है ट्रेडर्स के लिए। और यहां पर मेरे ख्याल से बाय साइड पे ही जाना चाहेंगे जहां पर थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, जैसे डेटा पैटर्न्स है। ये स्टॉक पहला पिक होगा। यहां पर पिछले कंसोलिडेशन ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की ओर आ रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए, तो डेटा पैटर्न्स पे लॉन्ग जाने की राय होगी। टारगेट होगा 5100 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 4500 का। 4500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 5100 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी डिफेंस एज अ पैक फोकस में है, कल भी चला था, आज भी पारस डिफेंस को देखें, डेटा पैटर्न्स को देखें तो तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5100 के टारगेट्स के साथ डेटा पैटर्न्स पहला स्टॉक है, कन्विक्शन वाला, पोर्टफोलियो में किया है ऐड। ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक, तब तक ये काम करते हैं, अनुज जी के पास चलते हैं। अनुज जी, आपके पोर्टफोलियो में भी गेंस काफ़ी बढ़िया 1% के, और दो पोजीशन तो आपकी ओपन भी दिख रही हैं, क्या बात है। एक तो HDFC लाइफ है और जिंदल स्टील है, बाकी तो आपने वेदांता में, BEL में, हिंडाल्को में यहाँ पर अपनी पोजीशंस क्लोज कर दिए हैं। तो ये जो दो ओपन पोजीशंस हैं, दर्शकों के साथ सर इसका अपडेट दीजिए, और फिर आपके पास सिर्फ एक की ही जगह है, एक ही स्टॉक ऐड कर सकते हैं, खेल के नियम बता रहे हैं, तो कोई कन्विक्शन वाला बताइएगा। देखिए, ये जो दोनों ओपन है, जिंदल स्टील और एचडीएफसी लाइफ, आई थिंक इसमें मोमेंटम आना चाहिए। अभी तक नेगेटिव टेरिटरी में नहीं दिख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। रिकवरी आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक मोमेंटम रिकवरी इसमें आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों अभी फिलहाल होल्डिंग कैटेगरी में है, जिसमें जिंदल स्टील और एचडीएफसी लाइफ को हम होल्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक मैंने चुना है वरुण बेवरेजेस में। एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि वरुण बेवरेज में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 439 के आसपास में। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 420 का रहेगा। टारगेट ऊपर में करीबन 470 तक देखने को मिल सकते हैं। 420 वरुण बेवरेजेस का स्टॉप लॉस, टारगेट 470 का, तकरीबन 1.4% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो दो ओपन पोजीशंस हैं, यहाँ पर मोमेंटम और थोड़ा सा बेहतर होने की उम्मीद है, और साथ में VBL इस स्टॉक को ऐड कर लिया। सर, आपकी तो पूरी तैयारी हो चुकी है। मुथु सेल्वराज M के पोर्टफोलियो को देखेंगे और बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा इस पोर्टफोलियो को। 4% के रिटर्न्स एक ही दिन में बन गए, बड़ी मेहनत की है सर आपने तो। ओहो, 1 2 3 4 इतने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग, 4 स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग, खाली एक TB और टेक है जो आपने एग्जिट कर लिया। बड़ी गजब की, एकदम फुल चार्ज अप होकर आए सर। पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए खाली है, क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल पैनलिस्ट। मेरा फर्स्ट स्टॉक रहेगा डिफेंस में, परास डिफेंस। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट करके ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और प्रीवियस हाई भी ब्रेकआउट किया है। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा उसमें 1380 का और टारगेट रहेगा 1625 का पोजिशनली। ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो खरीद के चलना चाहिए स्टॉक में। पारस डिफेंस इस स्टॉक को चुना है। अभी जब डेटा पैटर्न्स की हम बात कर रहे थे क्याल साहब के स्टॉक में, तब इसका जिक्र भी किया था। 6.5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर लगातार बड़े मूव्स के साथ। ऑलमोस्ट अब तो बात करते करते 7% की तेजी आ गई। तो पारस डिफेंस स्टॉक के ऊपर फोकस रहेगा। अब मुथु सेल्वराज जी, आपके पास एक और शेयर ऐड करने की जगह है, कौन सा चुनेंगे सर? तो फिलहाल आशीष जी मैं वेट करना चाहता हूँ क्योंकि निफ्टी भी बिलो 24,200 का नीचे ट्रेड करते हुए देखने तो मिल रहा है। शॉर्ट वाला ढूंढ दो सर, कोई स्टॉक आपके पास। Yeah, कमी that थोड़ी is why. है। So just I need to confirm whether is it sustain or further it will come down like that. Just I need to चलिए, अब wait आप and watch. हमारी तैयारी के लिए बता तो दीजिए कि कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर फोकस में रहेगा। पूरे दिन देखेंगे, उसे मन लगा रहेगा हमारा। फोकस में मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो हाँ। स्टॉक्स तो है, बहुत है। स्टॉक बहुत है लेकिन ऐड नहीं कर रहे। एक काम करता हूँ, मैं आपको ना 20-30 सेकंड और देता हूँ, तब तक मैं क्याल साहब से पूछ लूंगा कि उनकी क्या तैयारी, क्या कोई उन्होंने कन्विक्शन वाला स्टॉक मिला है। अगर तब तक आपको कुछ आइडेंटिफाई हो जाए तो मुझे एक बार अलर्ट दे दीजिएगा। तो Yes, sir. आशीष जी,
मुथु सेल्वरा जी तो स्टॉक ऐड नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे सर? देखिए मेरे रडार पर 2-3 स्टॉक्स है, लेकिन मुझे उसमें डिप चाहिए जिससे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर बन जाए, क्योंकि क्या है कि यहाँ से 1% की डिप अगर आ जाती है वो स्टॉक्स में तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मैं खाली नाम बताना चाहूंगा, जैसे हिंदुस्तान कॉपर है, कल के दिन बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने। आज थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाए तो लेवल्स अच्छे मिल जाएंगे बाय करने के लिए। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है जो ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये 2-3 स्टॉक्स और ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट, ये 2-3 स्टॉक्स को रडार पर रखा है। वेट कर रहा हूँ कि डिप्स आती है तो शायद बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। ये सारे स्टॉक्स अगर आप देखें ना तो मज़ा काफ़ी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो 8% तेजी सर, डे हाई के करीब चल रहा है। क्या लग रहा है इसमें? अच्छा, अगर इस क्या लेवल का इंतजार कर रहे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आप? देखिए यहाँ से अगर 2880 2890 के आसपास मिल जाए तो अच्छा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ पाएगा, क्योंकि नीचे में जो सपोर्ट है 284030 के आसपास का है, और ऊपर में जो टारगेट है फिर 3100 के निकल कर आते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ट्रेडर के लिए, अगर आपको बाजार से पैसे बनाने हैं, क्योंकि अगर और एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो रखना ही चाहिए, जिससे जब नुकसान हो तो थोड़ा, और जब पैसा बने तो ज्यादा बने। सही लेवल पर सही स्टॉक आइडेंटिफाई करते ना तो पीस ऑफ माइंड होता है, उसमें मज़ा भी आता है। ठीक है, तो मैं पुश नहीं करूंगा अपनी तरफ से। स्टॉक्स तो आपने ढेर सारे बता दिए, वॉच लिस्ट तो हमारी तैयार हो ही चुकी है। लेकिन मुथु सेल्वरा जी, आपने तो ना स्टॉक्स के नाम बताए ना सेक्टर के बताए, क्या करें फिर हम? बताइए सर, कुछ तो बताइए। सेक्टर का तो ओएमसी है, ऑयल इंडिया और चेन्नई पेट्रो स्टॉक्स का थोड़ा मैं डिप का वेट कर रहा हूँ। अगर डिप आएगा तो मैं रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ा ऊपर है रेट, थोड़ा वेट कर रहा हूँ डिप के लिए। चलिए, अब आप वेट कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम भी वेट ही कर लेते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि ये जो ईएमएस स्पेस के स्टॉक्स है ना, इनमें खास गजब के एक्शन है, क्या खबर है और क्या बड़ा असर है। पूरी रिपोर्ट जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं शो में आगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के 5वें चरण को सरकार से मंजूरी मिल गई है। क्या है इसके पूरी डिटेल्स, किस कंपनी को कितना फायदा होगा और किन कंपनीज के लिए बड़े अवसर हैं, पूरी डिटेल्स है मेरे सहयोगी असीम के पास। असीम, गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर है इस पूरी स्पेस के लिए, इन सभी स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, क्या डिटेल्स है? देखिए, सरकार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काफी बुलिश है। लक्ष्य रखा है 2030 तक $500 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसके हिसाब से सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसमें कंपनियों को 4 से 6% का इंसेंटिव देती है। तो कल सरकार ने 31 कंपनियों को, 5वें चरण के अंदर 31 कंपनियों को के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है। करीबन 7,800 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा और इससे प्रोडक्शन करीबन 84,000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। तो ये 5th चरण था। इससे पहले सरकार करीबन 75 कंपनियों को ऑलरेडी मंजूरी दे चुकी है। नए चरण के अंदर सरकार ने सेंटम, मिंडा, शर्मा के नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये कंपनियां देश में पीसीबीज, डिस्प्ले बोर्ड्स, इंगोट्स और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो सरकार को उम्मीद है कि जो टारगेट उन्होंने रखा है, कंपनियां काफी तेजी से प्रोडक्शन कर रही हैं। अगले 1-2 साल के अंदर ये कंपनी अपना प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा लेंगी। तो ये नई स्कीम के तहत सरकार ने 31 कंपनियों को नई मंजूरी अब दी। ये 5 कंपनियां हैं, यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं। एक कंपनी जो मेरे रडार पर आ गई, पीसीबीएल केमिकल, ये लंबे समय से स्टॉक चला नहीं, कंसोलिडेशन के फेज में है। मुथु सेल्वरा जी, पीसीबीएल केमिकल, इस स्टॉक का चार्ट देखकर बताइए। ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं है, 1-1.25% के आसपास की तेजी, लेकिन स्टॉक रुका हुआ है। कुछ दिन पहले स्टॉक ने बड़ी तेजी दिखाई थी, लेकिन फिर बहुत तेजी से ऑफ हाइज भी हो गया। क्या करना चाहिए स्टॉक में और क्या टारगेट्स हैं? ये फिलहाल ये बीसीपीएल डाउन साइड में कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पुल बैक रैली आ सकता है वंस 333 की लेवल क्रॉस करेगा तो। और अदरवाइज ये कंसोलिडेशन मैनर पेस में ट्रेड करेगा फर्दर। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे। अगर ओवरऑल देखना जाएगा मीडियम टर्म में थोड़ा अच्छा लग रहा है 345 के ऊपर 345 जा सकता है। अपसाइड टारगेट्स मीडियम टर्म के लिए 375-400 लेवल तक जा सकता है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। बड़े मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। एक्शन कंस्ट्रक्शन, एस की मैं बात कर रहा हूँ। क्याल साहब, आप चार्ट देखकर बताइएगा, बड़ी तेजी है, बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला और शायद ऑलमोस्ट आज पर ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, 5% की तेजी के बाद दिन के दौरान एक्सेलरेट कर सकते हैं गेंस? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्शन कंस्ट्रक्शन में का एक जो प्रीवियस स्विंग हाई था जो सितंबर 2025 में बना था, उसे ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है स्टॉक में। तो कोई भी डिप मिलती है करीबन 1150 के आसपास तो बाय किया जा सकता है। ऊपर में जो टारगेट है वो 1250 के देख सकते हैं यहाँ पर, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा नीचे में 1090 का लगाना होगा।
1090 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को रडार पर रख के चल सकते हैं। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, थोड़ा सा ही समय हुआ है लिस्टिंग होके। वेकफिट की मैं बात कर रहा हूँ, वेकफिट इनोवेशंस, और आज बड़ी तेजी है। बड़े दिनों के बाद इतना बड़ा मूव इस स्टॉक में देखने को मिला। लिस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक में बड़ी तेजी आई थी। अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखेंगे ना तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। फिलहाल 6% की तेज़ी के साथ 132 रुपये के करीब का भाव है। बात में कर रहा हूँ वेकफिट की, वेकफिट इनोवेशंस। अनुज जी, चार्ट देखकर बताइए क्या लग रहा है स्टॉक में? देखिए ये करीबन एक हफ्ते के हाई पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 7 दिनों का जो लो था उससे रिकवर हुआ है, और आज अगर आप देखेंगे तो ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है, विच इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ट्रेंड। बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 136 का। 136 अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर मुझे लगता है कि ऊपर में 140 145 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। आज का जो लो है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और कल भी मार्केट में थोड़ा सा एक मोमेंटम पुश आया था जिसका आज हम रेप्लिकेशन देख रहे हैं। तो 135 के ऊपर अगर ये ब्रेक होता है तो आई थिंक 140 से लेकर 145 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 145 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक को रखिएगा खास रडार पर। कुछ और स्टॉक हैं जहाँ पर बड़े मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक स्टॉक है रडार पर MRPL। बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, 6.5% की तेजी के साथ। बात करते करते तो डेज हाई के करीब आ गया, ऑलमोस्ट 189 का इसका डे हाई है। आशीष ख्याल जी, चार्ट देखकर बताइए, 6% की तेजी के बाद कंफर्ट है इस स्टॉक में ऐड करने के लिए? नहीं, क्योंकि अगर आप पिछले मूवमेंट देखिए, स्टॉक करीबन चलना चालू होता जुलाई 2026 से 145 रुपीज के यहाँ से। तो जितने बार भी इतना एक ही कैंडल के अंदर जो 6-7% की छलांग लगाता है, उसके बाद 2-3 दिन का कंसोलिडेशन या डिप आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बाय करके बेटर नहीं होगा, बल्कि वेट करना होगा कि नीचे में अगर डिप आती है 184 185 पे, तो वहां पर बाय करिए, और फिर टारगेट ऊपर में रखिए करीबन 197 का, और 170 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक पे। फोकस रखेगा, लेकिन भाव पर खरीदारी करने का कंफर्ट नहीं है। चलिए, तो ये रहे कुछ खास स्टॉक्स एक्शन वाले जहां पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी। अब एक काम करते हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो में डेटा पैटर्न्स है। 5100 के टारगेट के लिए 4500 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर बताया। देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या कह रहा है। 0.3% की तेजी दे रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखते हैं अनुज जी के पोर्टफोलियो में क्या क्या है। और HDFC लाइफ है, जिंदल स्टील और साथ में वरुण बेवरेजेस। टोटल 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपके पास। परफॉर्मेंस के लिहाज से स्टॉक्स में क्या हलचल हो रही है, पूरा डेटा आ गया स्क्रीन पर। करीब 0.6% नीचे HDFC लाइफ, जिंदल स्टील ये भी आधे प्रतिशत का दबाव बना रहा, और VBL जस्ट ऐड किया है, ठीक है, इसमें तो नहीं देखेंगे कुछ भी। और वहीं मुथूसलवारा जम के पोर्टफोलियो में पारस डिफेंस को ऐड किया गया 1625 के टारगेट के लिए। 1380 रुपये का स्टॉप लॉस है। स्टॉक में तो बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। ऐड करने के बाद 0.4% ऊपर ही आया है। तो अब तक की इंटरिम रिपोर्ट कार्ड इस शो में कह रही है कि हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स में मुथूसलवारा जेम के पोर्टफोलियो के गेंस तो थोड़े से कम ही हो गए, लेकिन अभी भी राउंड फिगर 4% का मूव है। अनुज जी का पोर्टफोलियो अब नेगेटिव में, और आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो में स्टेडी आधे प्रतिशत के आसपास के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद और इस हफ्ते के लिए बेस्ट विशेष। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।